दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ने आपको जीडीएस पोस्ट के लिए आपको नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और कितने परसेंट वाले लोग इस फॉर्म को भरेंगे, कितने परसेंट वाले लोग आपको इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, टोटल मैं जानकारी देने वाला हूं। और साथ ही साथ ये भी आपको बताने वाला हूं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन सा आपको कागजात पत्र आपको रेडी रखना है। तो टोटल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए अगर बात करें इसके विभाग की तो भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट में आपको ये वैकेंसी निकल के आया जीडीएस पोस्ट के लिए। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक में आपको निकल करके आया, जिसमें आपको पोस्टमैन या फिर डाकिया बोला जाता है। अगर इसमें पद की बात करें तो 21,413 आपको पद दिया है। अगर योग्यता की बात करें तो योग्यता अगर आपने 10th पास है, कितना भी परसेंट कितना भी नंबर से, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इस उम्र की बात करें तो कम से कम आपको 18 और अधिक से अधिक आपको 40, जिसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 साल का छूट, बाकी एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का छूट देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें अप्लाई की बात करें तो 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट है, उसका लास्ट डेट आपको 3 मार्च 2025 होने वाला है। इसमें फी की बात करें तो फी फॉर्म यानी कि फॉर्म भरने में आपको 100 रुपया लगने वाला है। और बाकी आपको सुधार का डेट यानी कि जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के, तो सबसे पहले आपको मेरिट टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट में नाम होगा। या जैसे आप फॉर्म अगर भरते हैं तो इसमें आपको नंबर के आधार पर, आपको परसेंट के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। और उसमें चयन हो जाने के बाद आपको डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग कर देगा। और इसमें अतिरिक्त योग्यता यानी कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको मैट्रिक में मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। अब ये तो सभी को होता है, बिना मैथ और इंग्लिश से कौन एग्जाम मैट्रिक का परीक्षा पास करता है, तो ये आपको होनी चाहिए। और उसके बाद आपको लोकल भाषा का लैंग्वेज आपका होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी भी एरिया से, अगर मान लीजिए आप गुजरात से भर रहे हैं फॉर्म को तो गुजराती आपको आना चाहिए, बंगला से भर रहे हैं तो बंगला आपको आना चाहिए, यानी कि लोकल भाषा का लैंग्वेज आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसमें बात करें तो आपको साइकिल का भी नॉलेज होना चाहिए, साइकिल भी चलाना आना चाहिए। और साथ में आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए इसमें, जिसमें अगर आपका कंप्यूटर का नॉलेज अगर नहीं है तो 2-3 महीना में आप अच्छा खासा आप नॉलेज ले सकते हैं। कहीं का यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, यानी कि अच्छा खासा आपको नॉलेज लेना है 2-3 महीना के अंदर। और एग्जाम आते हैं बात करें जीविका साधन, यानी कि मान लीजिए आपको खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो यानी कि जीविका को चलाने का एक साधन आपको होनी चाहिए। सैलरी की तो टोटल आपको इसमें 3 पोस्ट है, बीपीएम, एबीपीएम यानी कि डाक सेवक, और बीपी यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसका आपको सैलरी आपको 12,000 से लेकर के आपको 29,380 है। और एबीपीएम का आपको 10,000 से लेकर 24,470 है। और एबीपीएम और डाक सेवक दोनों आपको एक ही जैसा पोस्ट होता है और सैलरी भी आपको इसमें सेम ही देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कितना परसेंट वाले बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। तो देखिए, कहीं कहीं होता है कि आपको आपने कभी भी पास कर रखा हो मैट्रिक का एग्जाम 2013 में, 15 में, 18 में, 20 में, 25 में, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि इसमें आपको कोई भी ईयर में आपको फाइनल किया हुआ एग्जाम मैट्रिक का आप भर दीजिए और इसमें केवल आपका इस परसेंट देखा जाएगा। कहीं कहीं होता है कि आपको एससी एसटी वालों को 78% लाने पर सिलेक्शन हो गया, कहीं आपको 80% लाने पर सिलेक्शन हो गया, और कहीं कहीं होता है कि आपको 90% लाने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये आपको गारंटी नहीं है कि आपको होगा कि नहीं होगा। यानी कि मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो अगर आपका परसेंट आपको 80% से ऊपर है मैट्रिक में, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। उसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि जैसे ही अगर फॉर्म को आप भरते हैं इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा और डायरेक्ट आपको बुलाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्या ही आपका इसमें आप मेरिट में शामिल हो गए हैं, डॉक्यूमेंट ये लेकर आइए, आपका काम हो जाएगा। अगर इसमें बात करें आवश्यक कागजात की तो सबसे पहले आपको पहचान पत्र मांगेगा, मार्कशीट 10 का, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, और उसके बाद अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से दिव्यांग है तो आपको पीडब्ल्यूडी यानी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसका आपको सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और उसके बाद आपको मेडिकल प्रमाण पत्र यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में जाकर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के आपको इस डॉक्यूमेंट को बनवाना होगा मेडिकल प्रमाण पत्र का। तो मैंने आपको हर चीज़ समझा दी, जना दी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।